हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोनों पार्क में बैठे-बैठे एक दूसरे को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और जज्बातों में बहकर एक लड़का करीब 20 साल का था। उसका नाम गौरव था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। गौरव के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्योहार के कारण उसके कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी। वह दिल्ली शहर से अपने घर झारखंड में आने वाला था। गौरव का घर झारखंड में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से गौरव भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत ही जल्द आने वाली थी, जिसका गौरव को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत ही पीछे लाइन में लग गया था। गौरव को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोग की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी झारखंड जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में गौरव के ऊपर पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दे दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद गौरव कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट ले लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगे जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। उसके बाद गौरव कहता है कि मुझे झारखंड स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड स्टेशन तक ही जाना है। फिर उसके बाद गौरव कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर ले लीजिए, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की गौरव की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपकी टिकट और अपनी टिकट मिलाकर ले लूंगी। फिर गौरव अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटा सके। फिर दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट के बाद अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। गौरव और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। दिल्ली स्टेशन से झारखंड स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 10 से 11 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वही वहां से ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी गौरव कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। तभी गौरव कहता है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तो ही खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम आभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद गौरव कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तो आभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनवाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। तभी गौरव कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं है कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी था। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी पता है, रात बहुत ज्यादा हो जाती है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों की।
उसके बाद दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल से पानी पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपने झारखंड स्टेशन पर पहुंचने वाली ही होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। गौरव को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब आभा बहुत पसंद आती है और आभा को भी गौरव बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही आभा और गौरव दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही गौरव और आभा दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, उसके कुछ देर बाद गौरव के मोबाइल पर एक कॉल आता है। गौरव अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज आती है कि मैं आभा बोल रही हूँ। यह सुनकर गौरव का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर-उधर घूमने लगता है, क्योंकि गौरव को आभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तभी आभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुँच गए हैं। तभी गौरव कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटे पहले ही अपने घर पहुँच चुका हूँ। उसके बाद आभा से पूछता है कि आप अपने घर पर पहुँच गई हैं। तभी आभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुँच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी थी। दोनों मिलकर दिन-दिन भर, रात-रात भर मिलकर बातें करते रहते थे और दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था। वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार करते करते किस करते हैं और धीरे-धीरे एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं और फिर शाम होने लगती है तो अपने-अपने घर जाने को मजबूर हो जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वे अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने-अपने घरवाले को कहते हैं। घरवाले दोनों के घरवाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर गौरव के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा प्रेम और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।